हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजीत प्रताप सिंह अपने यूट्यूब चैनल हैंडी टॉक विद अजीत में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने पिछले वीडियोज़ में एक टॉपिक पे बात किया था और वो टॉपिक था बेटी की शादी या शिक्षा में होने वाले खर्च को लेके। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में 7 बचत योजनाएं बताई थी जिसमें आप निवेश करके उस खर्च को अरेंज कर सकते हैं। उन 7 योजनाओं में से एक योजना पे हम आज बात करेंगे। उस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना बहुत अच्छी योजना है बेटी के भविष्य के लिए। भविष्य में होने वाले खर्च को अरेंज करने के लिए आप इसमें निवेश करें। क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा समर्थित योजना है, इसलिए इसमें कोई जोखिम नहीं है। जितना आपको बताया जाएगा कि इतना आपको मिलेगा, उतना मिलेगा ही। इस योजना की विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं जैसे कि यही विशेष है कि बेटी के भविष्य में जो भी बड़े से बड़े खर्च आएंगे उसके हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। कितने साल प्लान करना होगा? 15 साल। यानी 15 साल हमको जो भी अमाउंट हम बचा सकते हैं वो हम बचा लें और एक खाता खुलवा लें पोस्ट ऑफिस या बैंक में। इसमें ब्याज जो है, वार्षिक ब्याज भारत सरकार द्वारा निर्धारित होता है और लगभग 8% ब्याज मिलता है। 2023-24 के लिए भी भारत सरकार ने यही निर्धारित किया है। इसमें जो आप पैसा जमा करेंगे साल में, वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। जो लोग टैक्स की रेंज में आते हैं, टैक्स पे करते हैं, तो उसमें जो धारा 80C होती है, उसमें जो टैक्स में छूट मिलती है, तो यहाँ पर भी जो आप पैसा जमा करेंगे उस पर टैक्स नहीं पड़ेगा और आपके खाते में जो पैसा जमा है उस पर जो ब्याज मिलता है उस पर भी टैक्स नहीं पड़ेगा। और जो आप बाद में पैसा प्राप्त करेंगे उसकी मैच्योरिटी होने पे, तो तब भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस योजना में अपने हिसाब से हम जितना भी जमा करना चाहें जमा कर सकते हैं। इसकी रेंज जो है 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख वार्षिक। यानी कि अगर हमारे पास ऐसा किसी वर्ष में नहीं है तो हम खाते को सक्रिय रखने के लिए केवल 250 रुपये जमा करते हैं वार्षिक। और अधिक अगले साल हम कम ज़्यादा कुछ भी जमा कर सकते हैं ज़रूरत अपने हिसाब से। और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपये इसमें हम जमा कर सकते हैं 15 साल तक। और 15 साल के बाद में 6 साल तक जो पैसा जमा है उस पर ब्याज मिलता रहेगा और 21 साल पूरे होने पे पैसा जो भी है मिल जाएगा। इसमें बेटी के नाम से खाता खोला जाएगा जिसकी उम्र 10 साल से कम हो। यानी कि आप जितनी जल्दी बेटी का ये खाता खुलवाएंगे उतना ही जल्दी आपको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि ये इसमें पैसा 21 साल बाद मिलेगा। तो अगर आप 8-9 साल की बेटी है तब अगर खाता खुलवाते हैं तो वही 29-30 साल में अगर मिलता है तो अच्छा है कि आप जल्दी खाता खुलवा लें, पैसा जल्दी मिल जाए। लेकिन इसमें एक बात है कि अगर बेटी की शादी आप करते हैं, 18 साल की बेटी हो जाती है, क्योंकि उससे पहले नहीं कर सकते हैं, तो 18 साल की जब बेटी हो जाएगी उसकी शादी करेंगे तो जो भी शादी या मतलब उच्च शिक्षा के लिए आप अगर पैसे की ज़रूरत है आपको तो
जितना भी आपका जमा है उसका 50% आपको मिल जाएगा। इसमें इस खाते को बंद भी किया जा सकता है अगर खाता धारक की मृत्यु हो गई हो या फिर कोई जटिल बीमारी हो गई हो, तो जो उत्तराधिकारी है उसको पैसा मिल जाएगा। इसमें बेटी के नाम से खाता खुलेगा और अभिभावक के द्वारा, अभिभावक मतलब जो कानूनी हो या माता पिता तो है ही हैं। इसमें आप कितना रिटर्न पाएंगे वो निर्भर करेगा कि आप कितना जमा करते हैं। उसी तरह से जैसे कि पानी में जितनी चीनी घोली जाएगी उसकी मिठास भी उसी तरह से होगी, तो उसी हिसाब से जो जितना भी पैसा आप जमा करेंगे उसी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। इस खाते को 2 बेटियों के लिए खोला जा सकता है। कुछ कंडीशन में जिनकी जुड़वा बेटी हुई है वो 3 बेटियों के लिए इस खाते को खोल सकते हैं। अच्छा, अब इसमें बात आती है कि मतलब कितना जमा करने पे कितना पैसा मिलेगा। तो अगर कम से कम की बात करें तो अगर 250 ही आप 15 साल तक जमा करते रहे, कम से कम अमाउंट, तो 21 साल बाद आपको जो पैसा मिलेगा वो होगा 11,634 रुपये। अगर आप कुछ ज़्यादा यानी 1 महीने का लगभग 1,000, तो 12 महीने में आप एक साल में 12,000 रुपये जमा करेंगे और वो 21 साल बाद आपको मिलेगा 5.25 लाख रुपए लगभग। और जैसे कि हम पिछले वीडियो जो थे उसमें बताते रहे हैं कि शादी, अगर एक औसत शादी आज मतलब इस साल अगर होती है तो उसमें अगर 7 लाख खर्च होता है, तो जिनकी छोटी बेटी है वो 10, 15, 20 साल बाद अगर शादी करते हैं तो उस हिसाब से तब महंगाई और सब कई कारणों से जो खर्चा बढ़ जाएगा, तो उस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। अगर हम मान लेते हैं कि 50,000 एक साल में आप जमा कर सकते हैं, यानी जो पिछले वीडियो में 7 लाख की बात हो रही थी, तो 50,000 अगर वार्षिक जमा करेंगे तो 7.5 लाख होगा, 15 साल में आप जमा करेंगे। और 21 साल बाद जो पैसा है वो आपका बनेगा जाके 23.25 लाख। इससे ज़्यादा अगर आप जमा करते हैं, जैसे अगर 1 महीने में आप 10,000 जमा कर सकते हैं तो 15 साल जमा करेंगे, उसके बाद 6 साल आपको ब्याज मिलेगा और 21 साल बाद आपको जो पैसा मिलेगा वो 48 लाख के करीब मिलेगा। इतना तो पर्याप्त होगा। इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा चाहते हैं कि आपको और ज़्यादा पैसा मिले, तो इसकी जो सुकन्या योजना की जो मैक्सिमम लिमिट है 1 साल की 1.5 लाख रुपए, अगर उतना 1.5 लाख रुपए 1 साल में यानी लगभग 12,500 रुपये महीने पड़ेगा, इतना अगर आप 15 साल तक जमा करते हैं तो आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। यानी कि 21 साल बाद जो अमाउंट आपको मिलेगा वो करीब 70 लाख होगा। दोस्तों, इस स्कीम में जो दूसरी योजनाएं हैं जैसे एफडी वगैरह, उसमें तो टैक्स भी पड़ता है, तो कई बेनिफिट हैं, आप कंपेयर कर लीजिए। आपको अगर सही लगती है तो इस योजना से जुड़िए, क्योंकि बेटी के लिए तो कुछ करना ही होगा और भारत सरकार द्वारा एक तरह से इसकी गारंटी है,
तो जोखिम कोई नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।